जी चेकआउट हमने कर लिया है सुबह 12 बजे। 12 तो नहीं, 12:30 बज गए थे, क्योंकि इरा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके वही थोड़ा सा नज़ला वगैरह हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने लेट चेकआउट किया। मतलब 12 बजे मैंने तो सारे लगेज वगैरह नीचे रख दिए थे, लेकिन वो इरा को खाना खिलाना, फिर उसने अपना क्या वो बोलते हैं एंड टाइम पे खूब भी कर दिया, तो वो सारा वॉश करना और उसकी तबीयत की वजह से थोड़ा सा इस तरह और ये थोड़ा सा लेट हो गए थे। चेकआउट करके हम चले गए थे अपना थोड़ा बाहर घूमने मैंने, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, सैंडविच खाने। ये है कि यहाँ आए हुए ब्लू मॉस्क के एरिया के अंदर ही, मतलब आगे पीछे जो है आया सोफिया के एरिया में थोड़ा सा आगे पीछे घूम रहे हैं, कॉफ़ी पी ली, इधर चले गए उधर चले गए, क्योंकि 4 बजे हमें निकलना है। जो वैसे 4:30 का टाइम दिया, लेकिन हम 4 बजे होटल चले जाएंगे और अपना फिर उसके बाद टैक्सी वाला आएगा होटल की, उससे ही बुक करिए तो वो पिक कर लेगा हमें 4:30 बजे तक, क्योंकि फ़्लाइट तो 9 बजे की है। वो कह रहा था कि नहीं 5:30 बजे अपना क्या बोलते हैं मैं आपकी टैक्सी बुक कर देता हूँ, लेकिन 2 मरतबा मेरा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 से 3 मरतबा, जितनी दफ़ा भी समझे मैं, चौथी मरतबा है या 5वीं मरतबा है मेरा यहाँ, कि यहाँ एयरपोर्ट जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है। एक दफ़ा तो दोस्तों के साथ थे, तो मैं कहते कोई 3 घंटे लग गए थे, और फिर उसके बाद नहीं 2.5 घंटे हमें लग गए थे एयरपोर्ट पहुँचते, और उसके बाद अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था। तो और जब हम लोग भी आए थे तो उसको भी यही हुआ था, लेकिन इस दफ़ा मैंने उसको बोला नहीं आप 5:30 नहीं 4:30 बजे तक ले करें ना, क्योंकि कुछ पता नहीं है ट्रैफिक मिल गया तो हम लेट हो जाएंगे। तो कह रहा था नहीं 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, ये हो। मैंने चले कोई मसला नहीं, भले थोड़ा सा देर जल्दी पहुंच जाए, लेकिन एयरपोर्ट पहुंच जाए, हमें क्या वहाँ बैठ जाएंगे। बंदा थोड़ा ऐसे घूम लिया अंदर एयरपोर्ट के अंदर, ये वो बैठ गया बच्चे के साथ, फैमिली के साथ। तो कह रहा था चलो ठीक है, तो होपफुली टाइम लगेगा, ख्वारी होगी बड़ी लंबी, क्योंकि पीक आवर्स होंगे, ट्रैफिक का टाइम है, शाम का टाइम, ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा, और फिर वहाँ अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 3 जगह तो मुझे याद है, वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, पहले चेक इन होती है, फिर सिक्योरिटी एक जगह चेक होती है, फिर दूसरी जगह चेक होती है, फिर एंड में भी अपना गेट के पास भी होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेन चीज़ है कि इमिग्रेशन जो होती है जाते हुए, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अपना क्या बोलते हैं, इसी वजह से मैंने जल्दी निकल जाएंगे कि वहाँ भले 3 घंटे पहुँचना होता है, भले 4 घंटे पहले पहुँच जाए, कोई मसला नहीं है, लेट ना हो बस, क्योंकि फैमिली है, क्योंकि यूसरा की फ़्लाइट अलग है, डिफरेंट है, मेरी पीछे की तरफ की है। फ़्लाइट तो एक ही टाइम पर है दोनों की, लेकिन अलग अलग है। अब ये देखना गेट देखना, गेट कौन सा है अल्लाह करे दोनों का गेट करीब ही हो, तो ये साथ ही जाएँ मेरे, तो ज़्यादा बेहतर है। इन लोगों को मैं पहले भेज दूँ अंदर और फिर साथ चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ उसके बाद फ़्लाइट में। अब यहाँ से कब फारिग होते हैं, ये गए अम्मा बेटी दोनों अंदर देखने के लिए ब्लू मॉस्क। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब ब्लू मॉस्क में भी बगैर स्काफ के नहीं जाने दे रहे हैं, तो यूसरा ने भी आगे से किसी से स्काफ लिया है या पता नहीं, यहाँ दे देते हैं स्काफ, क्योंकि वो यहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, उसने यूसरा को कहा है कि नहीं स्काफ जो है वो उसके बगैर आपको नहीं जाने देंगे। आया सोफिया का मुझे पता है कि उसमें भी नहीं जाने देते, और टॉप कापी म्यूज़ियम में अपना म्यूज़ियम के अंदर तो आप जा सकते हैं, लेकिन जहाँ ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मुक़द्दस मकामात कहते हैं ये, इसमें सारी तलवार और आप सल्लम की अपना क्या बोलते हैं सहाबा इकराम की, हज़रत अली की और सबकी तलवारें हैं, बर्तन हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ जो है विदाउट स्काफ तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जाने ही नहीं देते वो। तो यहाँ हमें नहीं पता था कि स्काफ चाहिए होगा, लेकिन मिल गया, उसको चले गई है। बस अब जैसे ही आएंगे, अब टाइम क्या हो गया, 3 बज गए, हम यहाँ से निकलेंगे। तो होटल तो सामने ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा आस्ते आस्ते घूमते फिरते, क्योंकि इरा का कुछ पता नहीं होता, किसी वक्त भी इरा जो है वो बिदक जाए, क्योंकि इरा को अचानक से कभी कैटी देखनी होती है, कभी कुछ देखना होता है, कभी बच्ची है, और अभी आज थोड़ा सा नज़ला भी है, तो थोड़ी सी डाउन है तबीयत उसकी 19-20 से। होपफुली खैरियत से पहुँच जाए इरा इंशाल्लाह। और हम इसरा मैं इनसे थोड़ा 1 घंटा पहले पहुंचूंगा, ये मेरे 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। जैसे मैं 1 घंटा पहले लंदन पहुंच जाऊंगा, और ये 1 घंटा बाद अपना क्या बोलते हैं वहाँ पहुंच जाएंगे
1 घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से निकलते हैं और फिर होटल की तरफ जाते हैं। अब आ गए हैं ब्लू मॉस्क के अंदर। ये जी ब्लू मॉस्क है। ये इसका ऊपर जो डॉम होता है, गुंबद जिसे कहते हैं, वो है। काफ़ी रश है, लोग आए हुए हैं टूर गाइड के साथ, वो उनको बता रहे हैं सारी इसकी हिस्ट्री। अंदर लोग माशाल्लाह नमाज भी पढ़ रहे हैं, अभी जुमे की नमाज ख़त्म हुई है। ओके जी, निकल गए होटल से एयरपोर्ट के लिए। टैक्सी आ गई थी टाइम पे, होटल से ही बुक की थी इस वजह से, क्योंकि उबर का बस थोड़ा सा मैं डाउटफुल था, तो मतलब ऐसा नहीं एंड टाइम पे वो कैंसिल करें, तो इसी वजह से होटल वालों से बुक कर ली थी। और उबर जो है वो मतलब तकरीबन इतने ही पैसे दिखा रहा था। पहले हम आते थे, फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हम गए थे 250 लीरा के अंदर एयरपोर्ट, फिर 2020 में, फिर मैं आया हूँ 2022 में एंड में, तो मैंने पे किए थे 550 लीरा एयरपोर्ट के। और अब महंगाई इतनी हो गई है कि अब हमने पे किए हैं तकरीबन कोई 1700-1800 लीरा। डिफरेंस आप देख लें महंगाई कितनी हो गई है, मतलब टैक्सी के। तो आते हुए कम दिए थे, आते हुए एयरपोर्ट से हम लोगों को जो अपना टैक्सी मिली थी उसको हमने 1100 लीरा दिए थे, वो रात का टाइम था। लेकिन उसमें ये था कि उसने कहा था कि मैं एक और फैमिली मैं चाहूँगा अगर मिल जाए तो साथ चले जाएं, तो मैंने बोला था चलो ठीक है, क्योंकि अगर टैक्सी में आते तो वो 2000 लीरा मांग रहे थे। जो कार होती है छोटी, तो वो बड़ी जो स्प्रिंटर होती है मर्सिडीज़ की, वीटो वैन, स्प्रिंटर तो उसकी दूसरी होती है, वीटो वैन जो होती है 9 सीटर, उसके उन्होंने मांगे थे अपना क्या बोलते हैं 1100 लीरा। लेकिन उसको कोई फैमिली नहीं मिली, तो फिर हम ही थे, मतलब मेरी फैमिली थी, मैं इसरा और मेरा। तो उसने वेट किया थोड़ा सा, वो कहते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो 5-10 मिनट उसने वेट किया। मतलब चलो सही है, पैसे बच जाएंगे 900 लीरा, वैसे 2000 लीरा मांग रहे थे, रात का टाइम था। तो मैंने, तो बस यही है, अब निकल गए। अभी भी ये बोल रहे थे कि ट्रैफिक ज़्यादा है, 2 घंटे लगेंगे। अगर आपको फेरी के उससे जाना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है नहीं 250 लीरा, 250 लीरा। क्या वो कर दें, तो रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा ट्रैफिक में फंस के, तो फंस गए। तो मैंने बोला नहीं फेरी से ही ले लें भाई, ज़्यादा बेहतर है। तो फेरी के थ्रू जाएंगे तो उसके 250 लीरा एक्स्ट्रा देने होंगे।
मतलब कोई अराउंड 5-4.5 पाउंड 4-4.5 पाउंड बनते हैं। तो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि फ़्लाइट अल्लाह ना करे। वैसे तो जल्दी निकल रहे हैं हम बहुत, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हो चुका है 2 मरतबा मेरे साथ के बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो डर लगता है इसी वजह से। इरा माशाल्लाह ठीक है, बस ये कि इरा के थोड़ा सा खाने का मसला होता है क्योंकि ये खाती नहीं है कुछ भी, दोस्त को चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी तो इसको खिला दिया है कुछ ना कुछ, मगर आखिरी रात की इसकी मील है वो ये खा ले वहाँ कुछ इंशाल्लाह मिल जाए एयरपोर्ट पे। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं सो जाएगी फिर जाके, क्योंकि सुबह की उठी हुई है तो ये है कि इसरा की फ़्लाइट जो है वो इजी हो जाएगी। हाँ जी, एक्साइटेड हो तो फैमिली को देखने के लिए? लॉन्ग टाइम का 1 साल ही हुआ है। 1 साल बहुत होता है। 4 साल बाद मिलूंगी इंशाल्लाह सबसे, सब वेट कर रहे हैं। वेट कहाँ कर रहे होंगे, ये तो कह रहे होंगे लो भाई। अम्मी का फ़ोन आया था। मेरी अम्मी का भी आया? हाँ कर लो फ़ोन। वहाँ थे ना अपना कौन सी मॉस्क थी, ब्लू मॉस्क में थे तो पता नहीं चला। फ़ोन कर लो, फ़ोन कर लो। तो जा रहे हैं इन गलियों से 2528। ये ज़्यादा न्यू है गाड़ी। हाँ अम्मी किस नाम से आपके पास? मिस कॉल में जाओ ना व्हाट्सएप पे, इफ़त तुम्हारा आ रहा होगा, इफ़त वाहिद करके। हाँ ये वाली। अभी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम है। हाँ क्योंकि ये टाइम बड़ा बिजी होता है, ऑफिस टाइमिंग ऑफ होते हैं तो लोग इस वक्त घूम रहे होते हैं बाहर काफ़ी। आज थोड़ी मौसम जो है ना ठंडा है, सनी था सुबह लेकिन वेदर जो है थोड़ा ठंडा है, मतलब आप जैकेट में भी थोड़ा ठंड लग रही है, हवा है आज। इससे पहले जो थी कि शाम में जब थोड़ी रात हो जाती थी, मगरिब के टाइम ठंड होती थी, लेकिन आज जो है वेदर जो है वो मतलब सुबह से ही ठंडा है। कि हम बाहर निकले थे दोपहर में तो उस वक्त ठंड लग रही थी, तो मैं इसरा को यही कह रहा था, मैं यार आज वेदर ज़रा ठंडा लग रहा है, मुझे लगा था नहीं आज ठंड है, आज सुबह से ही ठंड है, मतलब सूरज भी निकला हुआ था लेकिन सनी था, लेकिन ठंड लग रही थी आज हम लोगों को। लास्ट टाइम भी हम लेट हो गए थे। अब घूम रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, अभी भी लोग यहाँ घूम रहे हैं, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे। लोगों का मज़ा, ट्रैकिंग का मज़ा ही अलग है, अलग ही इसकी वाइब है। जब आप घूमते हैं मज़ा करते हैं, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो थोड़ा दिल वो होता है कि यार सारा टाइम निकल गया, मतलब जो भी था वो पता भी नहीं चला। 3-4 दिन तो पता भी नहीं चलता। वो भी तब मुझे बिठाएंगे। ये जी हमारी गाड़ी जो है वो क्रूज़ में जा रही है। क्रूज़ में जाते हुए आप देख सकते हैं कि हम चाह रहे थे कि क्रूज़ में चले जाएं। मैं तो पहले जा चुका हूँ, दूसरा का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और ये कि ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। तो अब गाड़ी जो है क्रूज़ में एंटर हो चुकी है। ओके बस गाड़ी इन्होंने पार्क कर दी है, 15 मिनट्स की फेरी है। ये कह रहे हैं आपको जाना है, फ़ोटो वोटो वीडियो बनानी है। हमने बोला हाँ भाई वो तो करनी है, देखें ठंड होती है लेकिन अंदर। इरा को पैक करना है, इरा को दूसरा अपना क्या बोलते हैं कैप वैप पहना रही है। ऊपर चले
ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा है। अच्छा ये फ़ौरन चले भी गए ऊपर, अब्बा को भूल भी गए। ये जी हम ऊपर आ गए हैं और ये है क्रूज का व्यू। हाँ भाई, कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है? इरा 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 ये कैसा कैप पहनाया है इसको? सारा खोल दिया उसको, कैप सही करो उसका। वो टूट गया। हेड वो टूट कैसे गया? तोड़ दिया उसने? जो वो प्राम में छोड़ दिया। अभी ये चलेगी, हिलना हिलेगी, डिंग 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 डिंग। ऐसे जी बात है, और इसका मजा नहीं है ऊपर जाने की। नहीं, ऊपर बंद किया हुआ है इन्होंने। ये सारे क्रूज़ वगैरह जा रहे हैं। उसको नज़र रखना यूसरा। जी क्या हुआ? अरे यहाँ से कौन आता है यार? बार बार यही कर रही है। Değerli yolcularımız, güvenli ve rahat bir yolculuk için lütfen vapurun önünde, kapalı ve açık alanlarında sigara içmeyiniz. Çevrenizi temiz tutunuz. Yolculuk esnasında गाड़ियाँ सारी स्टार्ट हो गई हैं वापस निकलने के लिए। ये देख, गाड़ियाँ सारी स्टार्ट। बस अभी मैं बस से फेरी वहाँ लगेगी और गाड़ियाँ सारी रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी या फ्रंट से निकलें। तो अंदर जाते हैं और वेट करते हैं ये गाड़ी कितनी देर में निकलती है। अच्छा बैठो जी। ये था ये था। हेलो, गिरोगी नीचे आराम से। सही तुम्हारा। इधर नहीं जाना। इधर नहीं जाना, इधर आओ। देखिए क्या बाबा I love you. ये देख, बड़ी स्पीड में गाड़ियाँ बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। फेरी का जो आगे गेट है वो जैसी खुलता है सारी गाड़ियाँ स्पीड में निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर रबीउल अव्वल की बिरयानी खुलती है तो सारे भागते हैं, वैसी गाड़ियाँ निकल के भागी हैं। ये दूसरी साइड है फेरी टनल।